जो चुनाव हमारे सामने आ रहा है 2024 का, ये एक बहुत अहम चुनाव है। मैं चाहता हूँ आप लोग अपने गांव वापस जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पैगाम को घर घर पहुँचाइए। अगर मैं आपसे कहूँ कि अपना वोट गड्ढे में डाल दीजिए, तो आप अपना वोट गड्ढे में डाल दीजिए, ये मैं आपसे वायदा लेना चाहता हूँ। तब मैं आपकी ताकत बनूंगा। आज क्या हाल है हमारा? मुसलमान 3 हिस्सों में बढ़ जाता है, समाजवादी पार्टी में जाता है, बहुजन समाज पार्टी में भी जाता है, कांग्रेस में भी जाता है। कोई भी पार्टी हमें पसंद नहीं करती, क्योंकि हमने खुद अपना वजूद ख़त्म कर दिया। आज जो मैं आपसे एक बात मांगने आया हूँ, वो ये मांगने आया हूँ कि आप एक अपना रहनुमा बनाइए, और मैं आपका रहनुमा बनने के लिए तैयार हूँ। अभी आप सुन रहे थे सलीम इकबाल शेरवानी, जो केंद्र में मंत्री रहे हैं, 5 बार बदायूं लोकसभा क्षेत्र से सांसद रहे हैं। और सलीम इकबाल शेरवानी कहते दिख रहे हैं जनता से सेकुलर महापंचायत में कि वो आज आपसे कुछ मांगने आए हैं। और मांगने क्या आए हैं? चुनाव के समय नेताजी को जनता की याद क्यों आई, और उन्होंने कहा कि आप अपना रहनुमा बना लो और मैं आपकी रहनुमाई के लिए तैयार हूं। यानी चट भी अपनी और पट भी अपनी, आप रहनुमा बनाओ, मैं रहनुमा बनने के लिए तैयार हूं। चुनाव के समय ही नेताजी को क्यों रहनुमाई याद आती है? कौम की रहनुमाई करेंगे, कौम के ठेकेदार बनेंगे और कौम को चुनाव के बाद भूल जाएंगे। आप बदायूं से 25 साल सांसद रहे, बदायूं में कितना विकास किया, बदायूं की जनता आपसे पूछती है, किसी से छिपा नहीं कि बदायूं में आप 25 साल जिस एक ही लोकसभा क्षेत्र से सांसद रहे हो, कितना आपने विकास किया है, ये जनता जानना चाहती है। और चुनाव के समय एक बार फिर आपको कौम की रहनुमाई की याद क्यों आई? और सबसे बड़ी बात, आप कहते दिख रहे हैं, मन से कहते दिख रहे हैं, सार्वजनिक मन से, कि मैं कहूं तो अपना वोट गड्ढे में डाल देना। मेरे कहने से मैं कहूं भाजपा को वोट दे दो, भाजपा को दे देना, मैं कहूं सपा को वोट दे दो तो सपा को दे देना, और मैं कहूं बसपा को वोट दे दो तो बसपा को दे देना। यानी मेरे हिसाब से वोट करना, तब मैं आपकी रहनुमाई करूंगा। नेताजी आप ठेकेदार नहीं है, वोटर आज का बहुत समझदार है। वोटर खुद जानता है कि उसे किसे वोट करना है, किस पार्टी को वोट करना है, कहां उसका हित है, कौन उसकी रहनुमाई ठीक से कर पा रहा है। वोटर बेहद समझदार है, वोटर जानता है। आप मंच से एक इतने बड़े नेता, 5 बार सांसद रहे हो, केंद्र में मंत्री रहे हो, और एक इतनी छोटी बात कि मैं कहूं तो गड्ढे में वोट डाल दो तो गड्ढे में डाल देना। क्या आप कौम के ठेकेदार हैं? क्या आप कौम को बेचना चाहते हैं कि अपने साथ भीड़ खड़ी करेंगे, आपके साथ कौम चली जाएगी, आप कहेंगे गड्ढे में वोट डाल दो, गड्ढे में डाल देंगे? क्या चाहते हैं नेताजी? आप कहना क्या चाहते हैं? जनता जो है बेहद समझदार है, और जिस तरह आपने सेकुलर महापंचायत का आयोजन किया, उसकी भी वजह जनता जानती है कि आपको समाजवादी पार्टी में आप थे, राष्ट्रीय महासचिव थे, और आप राज्यसभा का टिकट मांग रहे थे, आपको समाजवादी पार्टी ने टिकट नहीं दिया, आपने राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन जब हमने आपसे सवाल किया, पत्रकारों ने आपसे सवाल किया कि समाजवादी पार्टी से भी इस्तीफा देंगे, तो अभी नहीं देंगे, अभी आपकी बात चल रही है। हो सकता है आपको कुछ ऐसा मिल जाए कि आपको समाजवादी पार्टी अच्छी लगने लगे, फिर आप जनता से कह देंगे समाजवादी पार्टी को वोट दे दो। क्या जनता आपके कहने पर समाजवादी पार्टी को वोट करेगी? क्यों करेगी? पब्लिक को जहां अच्छा लगेगा, नरेंद्र मोदी अच्छे लगेंगे तो वो भाजपा को वोट करेगी, योगी आदित्यनाथ अच्छे लगेंगे तो वो भाजपा को वोट करेगी, मायावती की रहनुमाई अच्छी लगेगी तो बसपा को वोट करेगी जनता, और अगर अखिलेश यादव की रहनुमाई अच्छी लगेगी तो समाजवादी पार्टी को जनता वोट करेगी। आपके कहने से नेताजी जनता जो है वो वोट करने वाली नहीं है। अगर आप खुद चुनाव लड़ते तब कहते तो अच्छा लगता, लेकिन आप ठेकेदारी करेंगे, आपके साथ भीड़ खड़ी हो, आप उसको दूसरे के बेच देंगे जाके। यही कहना चाहते हैं ना आप? जनता बहुत जागरूक है, सब कुछ जानती है नेताजी, जनता सब कुछ जानती है। गुमराह करना लोगों को छोड़िए, आपके मन में क्या है ये जनता अच्छे से भांप चुकी है। आप सब क्या सोचते हैं जरूर पहले नेताजी का भाषण सुनिए, उसके बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि जिस तरह नेताजी मंच से कौम की रहनुमाई की बात कर रहे हैं और वोट गड्ढे में डालने को कहे तो गड्ढे में डलवाने की बात कर रहे हैं, आप क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। सैसवान, बिलसी, शेखुपुर, बिसौली,
गुन्नौर, हर तरफ से लोग आए हैं और आज बधाइयों भी। और मैं आज आपसे कुछ मांगने आया हूँ। आज जो मैं आपसे एक बात मांगने आया हूँ वो ये मांगने आया हूँ कि आप एक अपना रहनुमा बनाइए और मैं आपका रहनुमा बनने के लिए तैयार हूँ। मैं आपकी वकालत करने के लिए तैयार हूँ। मैं सिर्फ मुसलमानों का रहनुमा नहीं, पर हर उस सेकुलर आदमी का रहनुमा बनना चाहता हूँ जो इस देश का वासी है और इस देश में रहता है। और ये जो चुनाव हमारे सामने आ रहा है 2024 का, ये एक बहुत अहम चुनाव है। मैं चाहता हूँ आप लोग अपने गांव वापस जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पैगाम को घर घर पहुँचाइए। अगर मैं आपसे कहूँ कि अपना वोट गड्ढे में डाल दीजिए तो आप अपना वोट गड्ढे में डाल दीजिए, ये मैं आपसे वायदा लेना चाहता हूँ। तब मैं आपकी ताकत बनूंगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि बहुजन समाज पार्टी को वोट दीजिए तो एक तरफा होकर आप उनको वोट दीजिए। अगर मैं आपसे कहूँ समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए तो एक तरफा होकर समाजवादी को वोट दीजिए। और अगर मैं आपसे कहूँ भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए तो एक तरफा होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। तब तो मैं आपकी रहनुमाई करूँगा। आपको मुझ पर भरोसा करना पड़ेगा, आपको मेरी टीम पे भरोसा करना पड़ेगा। बहुत हो चुका है हमारी तकलीफ, बहुत हो चुका है हमारा इस्तेमाल, बहुत हो चुका है हमसे फ़ायदा उठाना, मगर हमको वापसी में कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाता है। मैं तो लोगों से पूछता हूं कि आज कब तक हम इनकी बातों में आते चले जाएंगे। आज मैं वाकई आपसे अपने लिए मांगने आया हूं। मुझे आप ताकत देंगे, मैं आपको ताकत दूंगा। मुझे आप मेरे बारे में जानते हैं, मैं एक सेकुलर मिजाज का आदमी हूँ। मैंने कभी किसी का नुकसान नहीं किया, मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया और मैंने हमेशा एहसान माना कि जो भी मेरी सियासी ताकत है वो आप लोगों की दी हुई है। जो भी मेरी सियासी ताकत है आप लोगों की दी हुई है और मैं इस चीज़ को कभी भूल नहीं सकता। एहसान आप लोग करते हैं तो ये एक और एहसान मेरे ऊपर कर दीजिए। मुझे वो ताकत दीजिए कि चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, वो मजबूर हो जाए मुझसे बात करने के लिए, वो ताकत मुझे दीजिए। और वो जब ताकत आप मुझे देंगे तो मैं उस ताकत का 100 गुना आपको दूंगा वापस। ये देश को बचाना है, इस देश को बचाना है। अब हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। अगले 15-20 दिन में चुनाव की घोषणा हो सकती है। अगले 15-20 दिन में हमारे सामने उम्मीदवार भी आ जाएंगे। हमें अपनी लोगों के साथ बैठ के ये तय करना है कि हम किस उम्मीदवार की मदद करें, क्योंकि ये इलेक्शन जीतना भी बहुत ज़रूरी है। हम सिर्फ अच्छी बातें कर लें और हमारे लोग नहीं जीते, वो भी हमारी कमज़ोरी है। इसलिए मुझे तो वो काशी राम जी की बात याद आती है। जब वो पार्टी बना रहे थे, लोगों ने कहा आप जीत नहीं सकते। बोले नहीं, मैं जीतने लेके चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मैं अपनी कौम को एक करने के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। और उन्होंने अपनी कौम को एक कर लिया। हारे चुनाव, कई चुनाव हारे, मगर एक वो ऐसा वक्त आया कि उनकी कौम जहाँ वो चाहते थे, गड्ढे में भी वोट डलवाना चाहते थे, तो वो लोग डालते थे। तो मैं आज आपसे यही कहने आया हूँ। चुनाव में मैं आप लोगों के बीच में आऊँगा। आपको बहुत बड़ी ताकत में मेरा स्वागत करना होगा। आपको बहुत बड़ी ताकत में जहाँ जहाँ मैं जाऊँ मेरे साथ खड़ा होना पड़ेगा। और आपको हर उम्मीदवार को ये दिखाना पड़ेगा कि हम तुम्हारे साथ नहीं हैं, हम सलीम शेरवानी के साथ हैं। हम पार्टी के साथ नहीं हैं, हम सलीम शेरवानी के साथ हैं।
उसी वक्त मेरी ताकत भी बहुत बढ़ेगी और उसी वक्त मैं आपकी दिल से खिदमत कर पाऊँगा।